मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। आज हम लोग जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारा बेसिक ही होता है। आप 12th में अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसी को हम लेकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ा था कि एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? थेल्स। अच्छा, इससे पहले इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ें होती हैं। ये तो सभी आप जानते ही होंगे। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। तो इससे हम ये निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जे थॉमसन एक वैज्ञानिक का नाम है, जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पी से प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रा लिखा हुआ है तो यहाँ पे रहेगा रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद ईटा पर नाच, ना से क्या है? न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? चा से चैडविक ने, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रही हूँ। आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हमें इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे आप कैट, मैट, बैट, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, उससे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD, तभी तो हम आगे स्पेलिंग जोड़ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। उसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ये कोई कंडक्टर है या ये एक मार्कर है हमारे पास, सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डबल नेचर शो करता है। ऐसे क्या था, ये पार्टिकल के रूप में इसके अंदर था इलेक्ट्रॉन, और मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो ये वेव के रूप में चक्कर लगाने लगा, लेकिन वो चक्कर लगा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डुअल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में और दूसरा वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीन चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। ईटा पर नाच, पा से क्या हुआ? प्रोटॉन, और रा से हुआ रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ना से हुआ न्यूट्रॉन और चा से हुआ चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक थेल्स नामक वैज्ञानिक। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये कोई भी वस्तु है, कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनी है। पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो हम वो बताते हैं, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर कोई भी आप छोटे छोटे कागज को तोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको स्केल से रगड़िए, बालों से रफ करिए और उसको चिपकाइए। स्केल जो होता है वो कागज को चिपकाए तो उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आता है, जिसके कारण वो कागज जो होते हैं वो स्केल पर चिपकने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई और काफ़ी कुछ ऐसे थ्योरी आती गई जो उन्होंने मतलब बताते गए। लास्ट में जाके ये बताया उन्होंने कि कोई भी पार्टिकल हो, कुछ भी हो, उसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो न्यूक्लियस। यहाँ पे होता है हमारा प्रोटॉन,
और इसके चारों ओर ये इसके ये बाहरी कक्षा है, इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। सामने दिख रहा है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे उदासीन, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यही मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। तो ये जो हमारा प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये कोई भी चीज है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब क्वेश्चन ये भी है कि ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये आपस में गिर क्यों नहीं गया? इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहा है? क्यों नहीं ये इस तरह अट्रैक्ट होके गिर गया? है ना? थेल्स ने बताया कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल कार्य करते हैं। इसी कारण से ये बल क्या होते हैं? ये बल होते हैं अभिकेंद्र बल, जो न्यूक्लियस से बाहर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और जो बाहर से सेंटर की ओर लगता है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। फिर भी वो नाभिक में नहीं गिर रहा है और किसी भी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, जनरली किसी भी चीज़ की हम ये बात कर रहे हैं। आई बात समझ? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता तो साधन में मारकर पकड़ ही ना पाते हैं, मेरे हाथ में ही ना आता। फिर उन्होंने बताया कि मैं अभी जो मैंने रगड़ने वाला एग्जाम्पल दिया उसमें बताया कि उसको रगड़ने से क्या हुआ, उसमें आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश क्या होता है? प्लस और माइनस चार्जेस को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्लस प्लस चार्ज है तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अगर प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये माइनस है प्लस है, लेकिन ये न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा है क्योंकि वहाँ फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जनरली आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में भी ये चीज़ें होती हैं और साइंस में भी चीज़ें होती हैं। अगर जब आप चुंबक पढ़ेंगे तो चुंबक में भी जो दो पोल होते हैं वो आपस में, नॉर्थ पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह हमारे चार्जेस भी होते हैं। अगर प्लस प्लस रहेगा तो वो रिपल करेगा, और प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगी उसमें। ठीक है, तो हम टोटली मिला के आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाए। नाभिक में हमारा न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। थेल्स ने ये बताया था। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊँगी कंडक्टर क्या होता है। एक सिंपल वायर समझ लीजिए आप, ये कोई वायर है, यहाँ से चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से, आवेश है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आवेश को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम अभी इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरी भी डिफिनेशन लेंगे, बट अभी आप जनरली जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाना, और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों आपस में गिरते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। ऐसा थेल्स ने बताया था कि अगर हम रगड़ेंगे तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, आवेश जिससे उत्पन्न होगा, और उस आवेश को ही हम
इलेक्ट्रिक